नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 49 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। देखो, इनका क्वेश्चन ये है कि सर, कहीं पर भी पैसा लगाता हूँ, वो जो है वो फंस जाता है। पार्टनरशिप में करता हूँ, वो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं अपने भाइयों के साथ, वहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है। काम करता हूँ, उसमें दिक्कत आती है। अपना घर कब तक बन पाएगा, वो चीज़ें मुझे जाननी हैं। ठीक है। और आगे मेरी लाइफ में कोई बच्चों से रिलेटेड चीज़ें दिखती हैं, वो मुझे बता दीजिए। कब से समय मेरा सही है, वो मुझे बता दीजिए। और कुछ सरकार की तरफ से भी मेरी पेमेंट फंसी हुई है, वो और कुछ मेरे पार्टनर्स से मैंने उनकी मदद करी, आज वो जेल में हैं, लेकिन मेरा पैसा जो है वो कब तक मिल सकता है, वो मुझे बता दीजिए। देखो, यहाँ पर मेरे पास अगर ये फ़ोटोग्राफ नहीं आती, ये है रात की फ़ोटोग्राफ, ठीक है, तो मैं एनालिसिस के लिए मना कर देता। इन्होंने मुझसे कहा कि सर, इन्होंने फ़ोटोग्राफ दी, बट लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये दे नहीं पाए, अपने कैमरे की क्वालिटी की वजह से। ठीक है। लेकिन यही फ़ोटोग्राफ मेरे पास एक ओके आई थी, लेकिन उस पर भी कैसे सटीक चीज़ें निकलती हैं, वो कैसे पता लग जाता है। मैंने हाथ देख कर ही कह दिया कि आपका कोई ना प्रॉपर्टी का काम है, और आप हाई राइज करोगे तो आप नीचे आओगे, लो राइज या बिल्डर फ्लोर पर अगर रहोगे तो ठीक रहेगा। ये कैसे मैं इन रेखाओं को पकड़ के बता सकता हूँ। कब कब कौन सा मात खाओगे, वो कहाँ पर लिखा हुआ है। इन हाथ पर राहु पूरी तरीके से जो है वो प्रभाव लेकर बैठा हुआ है, पूरी तरीके से राहु प्रभाव लेके बैठा है। देख लो आप, पूरी तरीके से। इसमें कब अच्छा है कब बुरा है, ये समय निकालना, ये एक चैलेंज है। चैलेंज। ठीक है। देखो, ये देखो, समझो, ये एक काली रेखा आ गई ना, ये अब इनको नुकसान पहुंचाने आई है। ये नुकसान पहुंचाने आई। देखो, ध्यान से समझो, एक लाइन चल रही है, एक ये लाइन चल रही है, ये दो तरीके से चल रही है ना। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि ये लाइनें जब भी आती हैं, नौकरी के लिए आती हैं या विदेश के लिए आती हैं, यही कहता हूँ मैं। ठीक है। अब कोई भी ये वाली रेखा आती है, वो पढ़ाई के लिए होती है। अरे बाप रे सर, आप तो बिल्कुल बढ़िया बता रहे थे। इट मीन्स अब हमें तो समझ आ रही है कि यहाँ पर ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमें समझ आ रही है। यानी बीच बीच में कोई काम भी करना शुरू करेंगे और वो काम में दिक्कतें आएंगी, और वो काम जो होंगे वो उसमें नुकसान उठाएंगे। अब आपको समझ नहीं है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बोला कि आप 20 और 21 साल पर अगर यहाँ पर अगर शेयर मार्केट या कोई ट्रेडिंग करी आपने, तो औंधे मुंह नीचे आओगे। तो इन्होंने क्या करा कि यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, इसी टाइम पीरियड पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करी। ये देखो, ये तो हमारी रेखाएं हृदय रेखा से निकली हैं, यानी कोई ना कोई चीज़ कंप्लीट करवाती है 20 और 21 साल पर। ठीक है। लेकिन इसने क्या करवाया, इस रेखा ने उस रेखा के हिसाब से, ये देख लो, ये देखो, ये जो ट्रायंगल था ना, ये जो ट्रायंगल बना, ये काली रेखा से बना था ना। अब ये, अरे नहीं नहीं, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं अगर काम करूंगा, जब वो शेयर मार्केट में लगाऊंगा, देखना निकलेगा वो शेयर, भागेगा। अब ये सोचा इन्होंने, पॉजिटिव वे में सोचा और नेगेटिव वे में नीचे गिर के आएंगे। क्यों? क्योंकि राहु ने प्रभाव डाल रखा था। समझ रहे हैं? ये रेखा क्या कहती है, ये रेखा कहती है कि भैया ये यहाँ तक, यहाँ जैसे ही टच कर रही है, ये क्या करेंगे, 23 साल से ना अपनी पढ़ाई जो होगी ना वो करना शुरू करेंगे। यानी 22 और 23 साल दिक्कतों का जाएगा। ठीक। अब ये कब तक करते रहेंगे? देखो, ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रही है भाई, यहाँ तक चल रही है। ये देखो 26वां साल, यानी 23 से 26 पे दो फार्मूले लगा रखे थे, एक एग्ज़ाम और एक अगर थोड़ी छोटी मोटी ट्रेडिंग अगर करते हो वो। लेकिन एग्ज़ाम भी आप दोगे, लेकिन उनमें रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब जहाँ रिज़ल्ट आएगा वहाँ पर एक छोटा सा ट्रैंगल राहु के साथ बैठा हुआ है। ये देखो, यहाँ पर क्या करा, देखो 26 के बाद 27 में एक छोटा सा राहु का ट्रैंगल बना है। ये राहु का था ट्रैंगल। अब ये क्या करता है,
2 नंबर 4 नंबर कहीं मार्क्स रह जाएंगे। ये वो वाला टाइम पीरियड आ जाएगा 26 से 27 साल पे, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये गलत रेखाएं होती हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये रेखा 29 साल तक क्या करवा रही है, इन्हीं रेखाओं के साथ जुड़ी है ना ये। फिर अगर कोई ना कोई दिक्कत, फिर कुछ ना कुछ शुरू करने की कोशिश करेंगे, शेयर मार्केट या कोई काम, औंधे मुंह नीचे गिरेंगे, लॉसेस उठाना पड़ेगा। अब मुद्दा क्या है 29 से 31 में क्या है, देखो ये मैं कहता हूँ यहाँ पर ये एक सड़क होती है, इस सड़क पर कभी भी डॉटेड नहीं आने चाहिए। ये डॉटेड आते हैं और उसके ऊपर अगर माइंड लाइन पर कोई भी रेखा रुक कर ऐसे चली जाए तो बहुत ज़्यादा जो है आदमी परेशान होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ये रेखा भी काली कर रखी है, घर बना हुआ है, यानी पर्सनल लाइफ। देखो समझते रहो, 29, ये 29वां साल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये डॉट बने हैं 30 साल, 31 साल, ये 31 साल तक डॉटेड बने हुए बने। यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका 29 से 31 साल ये अच्छा नहीं जाएगा, बहुत डिस्टर्बेंस, सारी परेशानियाँ सब तरफ से आपको घेर कर रखेंगी, सब तरफ से घेर कर रखेंगी। और 32वें साल पर आपने यहाँ पर फिर आपने कोई कोशिश कर ली, अगर फिर कुछ करने की, राहु ने, देखो राहु का प्रभाव 32 पर देख रहे हो आप, राहु का प्रभाव यहाँ पर पड़े हुए हैं, यानी पूरी तरीके से ये देख लो आप, यहीं से देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी की पूरी रेखा ये 31 साल है, ये एक गिरती रेखा 32 साल है, ये 33 साल है, इसके बाद एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब ये काम शुरू करवाएंगे। देखो ध्यान से समझना काम का जो स्तर कैसे पकड़ा जाता है। देखो ये 31वां साल जो है ना, ये राहु के प्रभाव पे था, लेकिन ये से 31वें साल के नीचे एक ट्रायंगल बना है, तो ये एक इनकी पर्सनल लाइफ शुरू हो चुकी है, यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है, यहाँ से पर्सनल लाइफ शुरू हो चुकी है। 32वां साल गिरती रेखा थी, कोई शेयर मार्केट में काम करोगे नुकसान होगा, किसी को पैसा दोगे नुकसान होगा, या बिजनेस शुरू करोगे ये भी गलत होगा, यहाँ तक, ठीक है। तो यानी 32वां साल में क्या हुआ, इनका बच्चा भी हुआ, तो इनके बच्चे को ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है, बट इनके बच्ची के नाम से कोई काम नहीं शुरू करना, ये मैं बस इन्हें बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ट्रायंगल बना दिया था कि इस साल पर गिरती रेखा से एक ट्रायंगल बना दिया, तो बच्चा तो हो गया, पर लेकिन ये गिरती रेखा है, ये डॉटेड के साथ बनी थी, नुकसान भी हो गया, तो बच्ची के नाम से काम नहीं करना, ये एक नियम है, ठीक। अब ये तो रहा 32, और अब देखो इसके आगे ये यहाँ पर एक राहु का प्रभाव डला हुआ है, ये राहु का प्रभाव डला हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि इसी टाइम पीरियड पर ट्रायंगल्स भी बनने की कोशिश हो रहे हैं। यानी आप ये देखो कि इसी के ऊपर कुछ ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, तो ये क्या करेंगे, ये अपना काम जो होगा, ये समय सही जाएगा इनका 33 और 34 साल, ये यहाँ तरक्की की रेखाएं निकल गई हैं। अब ये इनको प्रवोक करेंगी, बूस्ट करेंगी कि आप अपना काम आप अपना काम जो है करो। मैंने कहा 35 और 36 साल, 35 और 36 साल यहाँ प्रॉपर्टी का काम करोगे। ये क्यों कहा, मैंने इन रेखाओं को पकड़ लिया था। ये जो रेखा है, ये रेखा जो आ रही है, ये एक ट्रायंगल बनाकर जो आ रही है, ये ट्रायंगल इंडिकेट कर रहा था कि आप प्रॉपर्टी पर का काम करोगे 35 से 36 साल में। अब ये था टाइम पार्टनरशिप का। पूछो कैसे, इस तरक्की की रेखा पर एक और तरक्की की रेखा राहु का प्रभाव डालकर बैठी। ये इन्हें समझ नहीं है ये पार्टनरशिप आगे जाकर क्या होगी, ये दिक्कतें देगी, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप निकली इनकी 37 और 38 साल पर। और अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो ये 37 साल है, ये रेखा ऊपर से निकल रही है ना, इसी वाली, ये 38वां साल है। अब इनका एक क्वेश्चन था कि सर सरकार की तरफ से मैंने मेरा जो प्रोजेक्ट है, पैसा है, वो फंसा हुआ है और कुछ पार्टनर की वजह से जेल चले गए, और वो कैसे पता लगेगा।
ये टाइम पीरियड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये है दोनों टाइम पीरियड का। यानी इनकी लाइफ में मेजर डिस्टरबेंस आने वाली है 41 और 42 साल पर। यानी जो ये पार्टनरशिप जो थी ये 42 साल पर अलग कर लेंगे। 41वां साल ये है, ये 41वां साल राहु का था, 42 भी राहु का था। मैंने कहा कि आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करोगे इस वाली रेखा को देखकर कहा था, क्योंकि ये दो रेखाएं ऊपर चल रही थी। देखो कितनी बारीकी से चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ। ये हाथ ही केवल मैं इन्हें पहले बता सकता था कि हाई राइज मत कीजिए, लो राइज कीजिए, लो राइज या बिल्डर फ्लोर, लो राइज या बिल्डर फ्लोर वही चलेगा आपका। लेकिन ये हाई राइज में जा चुके हैं। एनीवे कुछ नहीं होता। अब मुद्दा क्या था, मैंने क्या कहा यहाँ पर कि आपकी लाइफ में ये टाइम पीरियड क्या है, ये 38 साल या 37-38 से आपने वो पार्टनरशिप करी। 39, 40, 41 और 42, ये 42 साल तक आते आते आप अपना अलग प्रोजेक्ट लेकर आ गए होंगे। और उसके बाद जो है 41 ये वाला साल जो है ऊपर वाला ये गलत फॉर्मेशंस पर आया हुआ। यानी 41 से ही आपकी लाइफ में राहु ने पूरी तरीके से वार कर रखा है 41वें साल पर। ये लंबी लंबी रेखाएं है ना, ये 42 जो आपने काम शुरू करा ना 42 से अलग अपना, ये भी दिक्कत देगा आपको, ये भी देगा, ये भी देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये 42वां साल है, ये मोटी सी रेखा जो बनी, ये 43वें साल पर रेखा मुड़ रही है, ऐसे करके मुड़ रही है, ये रेखा मुड़ रही है, ये देखो मुड़ी हुई है। यानी 43 से 46 के बीच में इनको अब पार्टनर बुरी तरीके से लॉसेस देने वाले हैं। सर वो लॉसेस क्यों देंगे आप मुझे बताइए। देखो ये यव, एक ये यव कितना लंबा यव है, ओहो, ये कहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ से शुरू हुआ, ये 45 से शुरू हुआ, ये इस जगह तक 48 साल तक लॉसेस उठाना पड़ेगा इनको, जिसमें ये वाला टाइम पीरियड है इनका 45 साल 46 साल, ये मेजर लॉसेस उठाएंगे। ठीक है, फिर देखो आप ध्यान से देखो, ये यहीं से रेखा निकल के आ रही है और ये यहाँ आकर यव का निशान लगा कर बैठी है। ये 48वां साल है, 48 साल तक इनकी लाइफ में ये है, पैसा फंस गया, सब कुछ हो गया। अब क्वेश्चन आया कि सर मेरा पैसा कब मिलेगा। अब आप पूछो कि सर आपने कैसे पता करा कि ये प्रॉपर्टी का काम करेंगे। देखो ये मोटी मोटी रेखाएं जब देख रहे हो, मोटी मोटी रेखाएं, ये मोटी मोटी रेखाएं ये एक जैसी दिख रही है ना, ये है इनके प्रोजेक्ट, ये हैं इनके प्रोजेक्ट। आप लोग पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती है कि आप ऊपर क्यों देखना चाहते हो। जब ये वाली लाइन, अगर ये वाली लाइन तरक्की की मैं ये बोल रहा हूँ, ये वाली लाइन को मैं टेस्ट कर चुका हूँ कि ये नीचे क्यों आई थी, तो ये ऊपर ही तो जा रही है। ये पावर हाउस है, पावर हाउस ही इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जाकर क्या होगा। तुम पहले नीचे पढ़ोगे तभी तो ऊपर जाओगे, कैसे जा सकते हो। ये मुश्किल हाथ होते हैं, पहले आसान हाथ पढ़ोगे तब मुश्किल समझ आएगी। और ये तो मैं रात की हाथ में एनालिसिस कर रहा हूँ, रात में। ये भी एक टैलेंट होता है रात के हाथ में, रात में दिखता नहीं है। इसमें राहु का प्रभाव एक एक समय पर समझ आता है, राहु का एक एक समय पे। रात की पिक्चर जरूर लो, मैं कहता हूँ विद फ्लैश लाइट लो, जरूर लो, आदमी का समझ आ जाता है कब राहु तंग करेगा। ये देख लो राहु का पूरा प्रभाव। आप लोग यहाँ पर कहते हो एक राहु रेखा यहाँ निकली, एक राहु रेखा यहाँ निकली, कैसे कोई कह सकता है राहु रेखा निकली, बताओ। ये राहु ने दिक्कतें डाली, यहाँ कोई राहु रेखा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये वो चैनल पे चला जाएगा हाथ ना, तो वो कुरेद कुरेद के पूछेंगे सर आपकी टर्नओवर कितनी है, आपका क्या हुआ, आपके कितने क्या हुआ क्या नहीं है, क्या, वो सब कुछ पूछेंगे। मैं नहीं पूछने देता ना बोलने देता हूँ। मछलियाँ देखो, ट्रायंगल्स देखो, खुश हो, कूड़े में से ढूंढना सीखो, इसे पामिस्ट्री बना रखा है, गलत पामिस्ट्री है। अब देखो ये रेखा यहाँ पर आकर टूट रही है ना, इस जगह पर टूट रही है। अब ये रेखा तो एक पॉजिटिव वे में चल रही है,
पॉजिटिव वे में चल रही है। और इधर के ऑफशूट्स को पकड़ो, ये नीचे नीचे चल रहा है, ये मेहनत करना चाह रहे हैं, ये तो डेड हो गया, ये तो यहाँ पर डेड हो चुका है। ये है आपका 48वां साल। अब देखो मैंने कैसे कह दिया 49 और 50 में आप दूसरा काम करोगे। देखो ये रेखा अलग घूम के जा रही है अलग तरीके से 49 और 50 साल पर। अब 49 और 50 पर मैंने कहा कुछ कर रहे थे, इन्होंने कहा पहले नहीं कर रहा था। जब मैंने सारा कह दिया सर मैंने ना एक प्रोजेक्ट उठाया है, वो मैंने ना 2000 जो है वो मैंने 2019 और 20 में वो शुरू करा था। मैंने कहा ये 49 और 50वां साल तो है जब यहाँ कह रहा हूँ कोई काम शुरू करोगे। अब ये रेखा तो आपकी जो काली रेखा होती है ये होता है ऑफशूट, ऑफशूट ये है काला, ये मेहनत ज़्यादा कराएगा, डिस्टर्बेंस ज़्यादा देगा। देख रहे हो आप ये यहाँ से, लेकिन एक रेखा ऊपर से जा चुकी है, गई है ना गई है। ये देखो यहाँ तक, ये 50 साल के बाद, ये 50 साल के बाद ये रेखा ऊपर की गई हुई है, ऊपर है, एक स्क्वायर बनाया हुआ है, बना हुआ है। अब ये क्या कह रही है 52 साल पर कह रही है 52 साल तक तो सारा सही रहेगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस वाली ये 53 साल वाली रेखा पर थोड़ा सा मुझे एक्चुअल में डाउट आ रहा है, एक्चुअल में डाउट आ रहा है मुझे। तो मैं एक सलाह दे सकता हूँ ना, क्योंकि पिक्चर साफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ इस वाले प्रोजेक्ट में 50वें साल पर आप जाकर थोड़ी सी चीज़ें सही होंगी, दिसंबर में ये 50 साल के हो जाएंगे। अब यहाँ से लेकर 52 साल के बीच में आपका थोड़ा सा सही चलेगा। मैंने इनसे कहा कि क्या आपने प्रोजेक्ट को जो है वो टुकड़ों में ले रखा है, पार्टनरशिप है? कह रहा हाँ 40-60 की है। मैंने कहा क्या वो प्रोजेक्ट जो है टावर वाइज उठाया हुआ है कि अगर जो है 2 एकड़ का प्रोजेक्ट है उसमें 3 टावर बन रहे हैं तो एक टावर आपका? नहीं 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 सर, हमने मेरा 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। तो मैंने कहा 4 टावर आपके होंगे। मैंने कहा इसको फेस वाइज शुरू करना। फेस वाइज का क्या मतलब होता है कि एक लीज पर होती है प्रॉपर्टी, एक फ्री होल्ड होती है। फ्री होल्ड में क्या होता है, प्रॉपर्टी तो अपनी होती है पर लेकिन रेरा आ चुका है तो रेरा में क्या करते हैं, एक टाइम लिमिट दी जाती है, लेकिन रिक्वेस्ट डालकर आप उसको बढ़ा सकते हो पेनल्टी के साथ। ठीक है, तो मैंने कहा पूरा प्रोजेक्ट शुरू मत करना, इसको आप टुकड़ों में लेकर आओ, क्योंकि जब जब आपने पूरी चीज़ों पर कोशिश करी है वहीं पर फंसे हो। तो मेरा एक सलाह ले लो, ये 52 साल तक मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इसे आप टुकड़ों में शुरू करो, फेस वाइज शुरू करो, और इन्वेंट्री को पूरा मत खोलना। यानी इन्वेंट्री आपका मतलब होता है टावर वाइज आपने सारे टावर खोल लिए। अगर मैं भी हूँगा ना तो मैं क्या करूँगा कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ की लोकेशन अच्छी नहीं है, नहीं नहीं धूप नहीं आ रही, ये फ्रंट फेसिंग मुझे चाहिए, नहीं नहीं। और जब आप बाउंड कर दोगे कि है ही यही टावर है और ये इसका रेट सस्ता है, पीछे के टावर को लॉन्च कर लो और वहाँ पर आप शुरू करो। और अपने एंड पर मत करना किसी अंडरराइट करवाना। आपकी सेल्स टीम नहीं बेच पाएगी। क्यों नहीं बेच पाएगी? ये रेखा इतनी अच्छी नहीं है, ये रेखाएं अच्छी नहीं है, क्योंकि आपने एक्चुअल में यहाँ के बाद ये तरक्की की रेखाएं जो निकली है ना, ये यहाँ के बाद ये वाली रेखा जो है ये आपको स्ट्रेंथ पहुँचाने की कोशिश कर रही है। यहाँ के बाद ये देख रहे हो, यहाँ के बाद। तो आपकी लाइफ में अगर अभी आप सोचते हो कि 5 एकड़ का प्रोजेक्ट इस ऑफशूट पर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसलिए कह रहा हूँ जितना है उतने प्रोजेक्ट को, उतनी इन्वेंट्री को पहले बेचने की कोशिश करो। 53 पे मुझे डाउट आ रहा है, 53 पे ध्यान रखना है। आपकी स्थिति जो संभलेगी वो संभलेगी 55 साल से। बस मुद्दा ये है। ये देखो एक स्क्वायर बना हुआ है, नहीं बना हुआ, मैंने यही कहा। मैंने कहा यार ये एक स्क्वायर है, ये 53 साल है, ये 3 साल है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस साल पर तरक्की के निशान आए हुए हैं। ये प्रोजेक्ट निकलेगा तो सही, थोड़ा सा पेंडिंग में जाएगा, निकलेगा तो सही, क्योंकि तरक्की की रेखाएं बनी हुई हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें तो ज़रूर आएगी इनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से चलोगे तो परेशानी कम होगी। अब आगे बता रहा हूँ आपने क्या करना है। 53वें साल पर आपने ध्यान पूरा देना है।
ठीक है। और रही बात मेरा पीछे सरकार की तरफ से पैसा, तो वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी लाइफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पैसा फंसा हुआ है, वो फंसा हुआ इन रेखाओं के कारण, ये जो बड़े बड़े ट्रायंगल बन जाते हैं, ये पैसे को फंसा देते हैं। अब इस रेखा ने तो पूरी की पूरी यहाँ पर आपको फंसा के रखा हुआ है। 48 साल तक तो कोई उम्मीद लग नहीं रही। अब ये रेखाएं धीरे 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 इन तरक्की की रेखाओं के साथ टच होकर बैठी हैं, तो मैं यहाँ पॉजिटिविटी ले रहा हूँ। तो आपने अपनी लाइफ में 55 साल के बाद जो है वो टाइम पीरियड आपका सही आ रहा है। ये तरक्की की रेखाएं बनी हैं या नहीं बनी हैं, हाथ क्या कहता है, इस रेखा के साथ ये रेखाएं चल रही हैं नहीं चल रही हैं, चल रही हैं, तो आपकी लाइफ में चीज़ें सही निकलेंगी, आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। अब आपका घर से रिलेटेड चीज़ें भी समझ लें। जब एक यहाँ पर एक स्क्वायर बना, ये एक तरक्की की रेखा बनी, ऐसे बनी, एक ये स्क्वायर बना, तो इट मीन्स सारी चीज़ें बनेंगी या नहीं बनेंगी। आपने कहा मेरा घर, यस घर भी बन जाएगा। यानी 55 से लेकर 61 साल की उम्र तक, यानी ये साल है 61, ये राहु आ चुका है, इस वाले टाइम पीरियड पर राहु आ चुका है। ये है 62 से लेकर आपका 65 साल। देखो 62, ये है 61 साल, बहुत बढ़िया जाएंगे आपकी लाइफ में। यहाँ जो भी पैसा निकालना हो निकाल लेना। आपने कहा मेरे कर्जे जो है वो लोन जो है नहीं नहीं नहीं, यानी आप 52 साल तक जो है अपने प्रोजेक्ट में जितना आप वर्किंग मेहनत करोगे वो काम तो आएगी। इतना तो मुझे लग रहा है ये प्रोजेक्ट जो है धीरे धीरे सोल्ड आउट की पोजीशन पर पहुंचेगा, लेकिन बहुत इन्वेंट्री बच सकती है, ये मैं श्योर हूँ। इसलिए मैं इसे जो है वो टुकड़ों में बेचना चाह रहा हूँ। और अंडरराइटर से बिकवाओ, बिकेगा। अपने आप नहीं बेच पाओगे, ये नहीं बिकने वाला प्रोजेक्ट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये रेखा स्ट्रांगली होनी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग देखो यहाँ तक स्ट्रांग थी ना, तो आप सब कुछ झेलते गए। अब देखो ये रेखा जितनी डाउन जा रही है ना, उतनी ही आपकी लाइफ में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही। फिर ये थोड़ी सी स्ट्रांग हो रही, ये स्ट्रांग हो रही, यहाँ ये दिक्कत आ रही है, यहाँ दिक्कत आ रही है, तो यहाँ बचाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। ये राहु बैठा हुआ है। ठीक है। यानी 55 से लेकर आपका 58 साल, जिसके अंदर एक ट्रायंगल भी बना हुआ है और वो तरक्की की रेखाओं में कन्वर्ट हुआ है, वो मैं आपको, ये देखो यहाँ पर ये बच्चों से रिलेटेड चीज़ें भी आपकी लाइफ में वो ठीक होंगी। ये देखो 61वां साल, ये 60, ये 59, ये 58, ठीक है, और ये 57। जरा 57 58 पर जरा एक बारी टेस्ट करें। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे बना है ये बच्चों के लिए। ठीक है। यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर आपकी लाइफ में याद रखना, ये एक ट्रायंगल के साथ एक बॉक्स बनता हुआ आ रहा है बच्चों से रिलेटेड, और जो टाइम पीरियड मैंने बोला है ये सही जाएगा। आपका पैसा फंसा हुआ है वो भी इसी टाइम पीरियड पर निकालो। अगर अपने भाइयों से कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो रहा है, यहाँ पर उनकी नेचर भी चेंज होता हुआ दिखाई देगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना। लेकिन डिस्टर्बेंस पूरी हो रही है क्योंकि राहु आपको तंग कर रहा है, ये हाथ ये शो कर रहा है। ठीक है। ये गलत टाइम पीरियड है। 62 साल, 63 साल, 64 साल और 65 साल, यहाँ से लेकर 65 साल तक अगर आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करी, कोई प्रोजेक्ट उठाया, रियली कह रहा हूँ, फिर बर्बाद हो जाओगे, फिर बर्बाद हो जाओगे। सोच समझ कर आप यहाँ पर काम करोगे। फिर उसके बाद आपकी लाइफ में 66 साल से, फिर ये देखो ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये देखो ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम पीरियड है, ये है 70 साल। यानी 70 साल तक ठीक चलेगा आपका, 66 से लेकर 70 साल ये ठीक है। ठीक है। लेकिन 70 से 71 साल ठीक नहीं है। ये यहाँ पर पैसों की दिक्कत, फ्लो में कमी, बहुत कुछ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर आपका 76 साल तक का समय जो है परेशानी है, बट लेकिन फिर भी आप, राहु इतना तंग नहीं कर रहा। यहाँ तक 70 और 71 पर तंग कर रहा था। 72, 73, 74, 75 और 76, ये 76 साल तक आपकी लाइफ जो है वो ठीक चलेगी। लेकिन फिर आपकी लाइफ में गलत समय आ रहा है 78 से लेकर
गलत समय है सेहत वाइज। ये देखो ये रेखा ऊपर बनती है तो ये क्या होती है, सेहत के लिए इंडिकेट करती है, ये गलत है। तो 76 से लेकर एक्चुअल में तो मैं आपको 83 साल तक ही कह रहा हूँ कि आपकी तबीयत और ये सारी रेखा नीचे की तरफ जा रही है, खर्चे और सब कुछ होंगे। लेकिन 78 से लेकर आपकी 83 साल तक की लाइफ में दिक्कतें आएंगी, आपकी सेहत वाइज में भी आएंगी। तो 76 से 78 से 80 और 80 से 83 में खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, 78 से 80 में आपकी सेहत भी खराब हो रही है इस टाइम पीरियड पर, ठीक है। और इधर जो है खर्चे और थोड़ा सा सेहत पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो ये रहा। अब इसके अंदर एक राइट हैंड साइड पर ना, मुझे यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा था पिक्चर की क्वालिटी से, एक राइट हैंड साइड पर 66 से 68 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम है, 66 से 68 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आ रही हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कौन कौन सी ध्यान देने वाली रेखाएं हैं, 53, ठीक है। उसके बाद 62, 63, 64, 65, यहाँ पैसों में दिक्कत, सेहत का ध्यान फैमिली मेंबर में, यहाँ सतर्क रहना है, ठीक है। 66 से लेकर 70 साल ठीक है, 70 साल 1 महीने से 71 साल ठीक नहीं है। और हेल्थ वाइज 66 से 68 साल और 76 तक गुड टाइम पीरियड है, और 77 थोड़ा सा लो चलेगा, 78 से लो का मतलब पैसा कम होगा, और 78 से 80 में आपकी तबीयत खराब हो रही है, और 80 से 83 में खर्चे ज़्यादा और तबीयत दोनों खराब है। ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण, जिसमें आपका घर भी बन रहा है। और रही बात बच्चों की, तो 57-58 साल तो मुझे यहाँ पर समझ आ रही है। अब देखो, अब मैं तो क्या कहता हूँ, मैं तो सारी चीज़ें पढ़ सकता हूँ, पिक्चर की क्वालिटी आप नहीं दे पा रहे, फिर भी मैं आप सुबह की फ़ोटोग्राफ में दिखाता हूँ। क्या ये वाली फ़ोटोग्राफ में एनालिसिस हो सकता था, बताओ। ये रेखा आपके ना, ये पकड़ में ही नहीं आ रही थी, ये देखो, ये कहीं पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसमें मैं क्या पकड़ लेता, मैं नहीं पकड़ सकता था ना। ये देखो, ये मैंने आपको डेमो दिए थे, आपने उसके अगेंस्ट में ये फ़ोटोग्राफ थी, ये ये फ़ोटोग्राफ थी, जिस पर मैं यहाँ पर जो चीज़ें निकल के आ रही है ना, ये देखो, ये रेखा निकल के आ रही है 66 से 68 साल, 66 से 68 साल ये है, और ये है 68 से आगे का समय। अब ये जो टाइम पीरियड निकल के आ रहे हैं ना, ये रेखा यहाँ पर जो टच कर रही है, ये है आपकी जो टाइम पीरियड 62 साल तक का। 62 से आगे देखो ये रेखाएं क्या कर रही, यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ रही है पूरी की पूरी, ये रेखा टूटी हुई है। तो मैंने आपको 62 से लेकर आपकी लाइफ में देखो, कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो शुरू कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि ये स्क्वायर जब बनता है, ये टूट गई रेखा, कोई और काम कर रहे हो और इसके बाद एक स्क्वायर बनाया हुआ है, वो रोकना चाह रहा हूँ। वहाँ पर आपको लॉसेस होंगे, इसलिए कह रहा हूँ। फिर उसके बाद आपकी तबीयत खराब होना, फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना आपने, ठीक है। ये वो रेखाएं आ रही है समझ। अब एक और चीज़ समझते हैं, देखो, आप लोग कहते हो कि एक रेखा चंद्र से निकलती है तो शादी के बाद जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो आदमी का फ्यूचर बनता है, सब कुछ होता है। ये रेखाएं ऐसे, ये रेखा क्या करने आई है, ये रेखा क्या करने आई है, बताओ जरा मुझे, इसका बताओ। ये कौन सी रेखा है। आप पाम रीडर कहेंगे, अरे ये रेखा जो है, ये एक भाग्य रेखा का पार्ट है, माइंड लाइन का पार्ट है, ये क्या है, ये रेखा का मतलब क्या है। ये माइंड लाइन का एक टुकड़ा यहाँ पर पहले तोड़कर उसे जो है आगे बनाकर इनकी लाइफ में आगे की लाइफ जो है वो डाउनफॉल पर दिखाना, ये कि आप कोई गलत डिसीज़न लोगे, ये वो रेखाएं निकल के आ रही हैं। यानी आपकी लाइफ में अगर ये रेखा माइंड लाइन का एक टुकड़ा नीचे की तरफ तोड़कर एक भाग्य रेखा को पार्ट को ऐसे बना दिया, और ये भाग्य रेखा इधर और एक इधर, यानी आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंजिंग करोगे। अब मैं दिखाऊं आपको क्या क्या चीज़ें चेंजिंग कर रहे हैं आप, देखो समझो। ये पहले उंगलियां दिखानी बहुत ज़रूरी होती है ना, कि ऐसे करके कोई भी साल कह दूं, ना 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 ना, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तो ऐसे तो काम करना ही नहीं है। देखो समझो, ये जो टाइम पीरियड आया है, पहले तो हम इस रेखा को समझते हैं, ये कौन से साल की टाइम पीरियड है। सर ये 22 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है। ये 22 साल का टाइम पीरियड है, ये है 21 साल का टाइम पीरियड। 21 और 22 पर ये रेखा
एक अपना राहु का प्रभाव डालकर बैठी थी। अब ये एक भाग्य रेखा का पार्ट बनकर यानी कुछ ना कुछ आगे जा रही है कि मुझे कुछ कमाना है, ये उसको कह रही थी। तो क्या हुआ था इनकी लाइफ में 21 से 22 में क्या हुआ था कि भैया कोई ना कोई शेयर मार्केट में काम करा, कुछ ना कुछ घाटे हुए, 22 से 23 में भी घाटा हुआ था और 26 साल तक ये अपनी पढ़ाई कर रहे थे। अब पढ़ाई करने के लिए कौन सी रेखाएं होती हैं सर? वो हृदय रेखा से ये रेखाएं टूटती हैं। अब ये सब राहु का पाठ बना हुआ था, क्या इनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती, कुछ हो जाता? मुद्दे को समझो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। मुद्दा क्या है वो समझो, ठीक है। अब ये एक ट्रायंगल क्यों बनाया, मुद्दा तो आता है ये ट्रायंगल क्यों बना, ये 31 से 32 पर एक ट्रायंगल क्यों बना, ये समझाओ ना। ये ट्रायंगल क्यों बना, 31 से 32 पर ट्रायंगल क्यों बना? 31 में इनकी शादी हुई थी और 32 पर इनकी बेटी हुई थी। लेकिन ये रेखा जो राहु के प्रभाव पर आकर बैठी थी, इसने एक ट्रायंगल बना दिया यूं करके, और ये घाटा देती है, इसलिए यहाँ पर ये नुकसान हुआ। और ये रेखा ऊपर भी चली गई कि चलो भैया शादी भी हो गई, सूर्य पर्वत की ओर देख रही हूँ, शादी भी हो गई। मुद्दे को समझो, अगर नहीं समझोगे नहीं समझ में आएगी कि ये रेखाएं किस लिए काम करती हैं। और उसके बाद ये रेखाएं क्यों अलग आई थी, अब ये भाग्य रेखा का पार्ट, लेकिन ये भाग्य रेखाएं क्यों गलत तरीके से चल रही है, ये ऐसी फॉर्मेशन क्यों आई? नुकसान देने के लिए आई, फंसाने के लिए आई। जिस हाथ में होगी याद रख लेना, बहुत बहुत उलझनों का सामना करना पड़ेगा, बहुत उलझनों का, ठीक है। 31, 32, 33, 34, 33, 34 में अच्छा गया इनका टाइम, ठीक है। अब देखना मैं क्या कहूँगा, 35, 36 में इन्होंने अपना अलग काम शुरू करा। देखो यहाँ पर इस रेखा से इस रेखा पर ट्रायंगल, भाग्य रेखा पर ट्रायंगल बनता है तो क्या होता है, घर लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं। ओहो, राहु का पूरा प्रभाव है यहाँ पर, राहु का पूरा प्रभाव है। एक रेखा यहाँ से निकल के गई और इस रेखा ने इस रेखा पर ट्रायंगल बना दिया। वो माइंड लाइन का टुकड़ा तोड़ने के लिए इस तरफ के लिए शादी भी हो जाए और भाग्य रेखा का एक पार्ट डालकर ये भी कह दिया कि आपकी लाइफ में नुकसान भी होगा आगे जाकर। तो 35 और 36 साल जो है आप प्रॉपर्टी का काम करा, देखो 35 और 36 साल आपके आ गए। अब ये रेखाएं यहाँ आकर, ये रेखा नीचे से घूम के गई, जैसे जैसे यहाँ से टर्न होंगी और ये अपना एक और इनिशिएटिव लेंगे, इनिशिएटिव में आगे बढ़ेंगे और कहेंगे कि मैं अब फंसता जा रहा हूँ। क्योंकि जब ये मर्जिंग पॉइंट आ जाता है ना, मर्जिंग पॉइंट का मतलब होता है वो चीज़ ख़त्म होकर दूसरी शुरू होना। अगर किसी के हाथ में एक स्टार बन जाए, यहाँ आकर एक स्टार बन जाए, ऐसे करके कोई एक नौकरी कर रहा हो, सपोज़ कोई नौकरी कर रहा है, यहाँ पर एक स्टार बना दिया, तो उसका मतलब है डिज़ास्टर। क्या होगा, वो नौकरी को छोड़ देगा। अब लेकिन डिज़ास्टर वर्ड को ऐसे नहीं कहता। अगर किसी ने अपनी फौज में है, नौकरी छोड़नी है, तो उनके हाथ में ये चीज़ बनती है, तो वो नौकरी को क्या करते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, दूसरी नौकरी शुरू कर देते हैं वहाँ पर। तो बहुत तरीके की रेखाएं होती हैं। तो लेकिन मुद्दे को समझो, यहाँ पर ये ऊपर उठती रेखा है ना, पर राहु के प्रभाव में डली है, ये पार्टनरशिप भी और सारी चीज़ें होंगी और ये खुश हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये खुश होने वाली रेखा ही नहीं है, क्योंकि इस पर राहु का प्रभाव डला हुआ था। आप लोग नहीं समझते, बस यही सबसे बड़ी कमजोरी है। सर मेरे हाथ में ना ट्रायंगल बता दो, मेरे हाथ में ये बना हुआ है, मेरे हाथ में ना एक किसी ने बताया था कि ट्रायंगल बनता बहुत अच्छा है, मछली बनती है, बहुत अच्छा होता है, मछलियों को देखते रहो। अब देखो इस फॉर्मूले को का मतलब समझाता हूँ, इस फॉर्मूले का मतलब समझाता हूँ। ये कहाँ से निकल के आई सर? सूर्य पर्वत से निकल के आई। ये कहाँ से निकल गई? इन्वेस्टमेंट पॉइंट से निकल के आई। ये रेखा क्या होती है? फंसाने की रेखा होती है। यहाँ ट्रायंगल बनता है, याद रखना ना, आपके लाइफ में ये कोर्ट केस तक पहुँचा देंगी ये रेखाएं। आपका पैसा फंस जाएगा अगर यहाँ पर कोई रेखाओं से ट्रायंगल बन गया तो।
क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट यहाँ आकर ट्रायंगल पर रह रही है, और ट्रायंगल अगर जब भी बनता है नुकसान कराता है। मुद्दा ये था, ये रेखा ने इस रेखा को, यानी ये जो मर्जिंग पॉइंट है, ये मर्जिंग पॉइंट के बाद एक रेखा जो ये शुरू हुई है, ये गलत है, ये गलत है। यानी ये टाइम पीरियड इनका 41वां साल और 42वां साल, ये 41वां साल और ये 42वां साल है। और देखो यहाँ पर क्या है, ये एक स्क्वायर बना हुआ है या नहीं है। और मैंने कहा था अलग, एक अलग काम करोगे आप 41 और 42 में, और ये 41 और 42 पर तरक्की की रेखा तो बना दी गई, लेकिन ये 41 पर और यहाँ पर एक पैसा फंस जाएगा और आप अब यहाँ पर फंसते चले जाओगे। ये क्यों बनाई थी? यानी आगे जाकर बहुत लॉसेस होने हैं इनको। यानी ये रेखाएं का मतलब क्या था? ये रेखा तो गलत रेखाओं में से एक थी जो बीच में आकर तंग कर रही थी। ओह हो, तो अब समझ में आई कि ये 41वां साल, ये 42वां साल, और उसके बाद वैसे तरक्की की रेखा थी, इन्होंने पैसा उठाकर किसी को दे दिया, वो फंसेगा। क्यों फंसेगा? वो इसने ट्रायंगल बना दिया था और ये रेखाएं आगे यव के निशान पर आगे चल रही हैं। तो अब ये रेखा एक्चुअल में क्या करने आई थी? यश कीर्ति करने आई थी क्या? यश कीर्ति करने आई थी। किसने कह दिया? ये टेढ़ी रेखाएं चल रही हैं, ये यश कीर्ति करने आ रही हैं। इन रेखाओं को समझ पाओगे आप? नहीं समझ पाओगे। मैं तो एक एक रेखा को पकड़ सकता हूँ, बता सकता हूँ कि कब कब उस रेखा का क्या क्या मतलब निकल के आ रहा है। एक्चुअल में तो ये तरक्की की रेखा थी, बट लेकिन ये लहकती रेखा थी, यव के निशान थे, और इन्हीं टाइम पीरियड्स पर देखो ये झटके पे झटके खाएंगे और ये यहाँ तक अपने आप को बर्बाद कहेंगे कि मैं तो बर्बाद हो गया एक तरीके का, लेकिन फिर खड़े होंगे, फिर खड़े होंगे। तो यानी ये रेखा जो थी एक्चुअल में गलत आई थी। अब आई समझ? तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनकी लाइफ में गुड टाइम पीरियड आएगा। ये देखो, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड, ये देखो, इस टाइम पीरियड पर ये तो खर्चे का है, मानता हूँ, ये खर्चे का, ये ऊपर बढ़ गया, लहकती रेखा है खर्चे की, लेकिन इस वाले ऑफशूट ने तो इसे संभाल के रखा हुआ है, इस रेखा ने तो संभाल के रखा है। पहुंचे और देखें कौन से साल पर है। देखो, हमने क्या बोला था सर? हमने कहा था ये हमारा 41वां साल था, ये हमारा 42वां साल था। यहाँ से ये अलग हो गए। 41 में इन्होंने किसी को पैसा दिया, 42 में जो है उसने लौटाया नहीं, और ये अपना इन्होंने यहाँ से काम भी अलग कर लिया, और 43 से 46 साल के बीच में किसी दूसरी स्टेट में भी जाकर ये काम करेंगे, वहाँ पर इनको पार्टनर धोखे देंगे, सब कुछ करेंगे। 45-46 साल अच्छा नहीं जाएगा क्योंकि ये रेखाएँ गलत चल रही थी। तो देखो 42, ठीक है, 43, 44, ये ऑफशूट ही ख़त्म है यहाँ पर, ठीक है, 45, 46, ठीक है। ये देखो, अब ये देखो, देखते रहे ना आप, 46। अभी पार्टनरशिप और सब चीज़ों में देखो और लॉसेस होगा। 47, 48, ठीक है, यानी ये रेखा 48 की ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। अब मैं इसे सीधा करके बता रहा हूँ। देखो ये 48 ऐसे गई ना। अब देखो 49 से ये कुछ ना कुछ काम मैंने कहा शुरू करेंगे। ये देखो ये रेखा आगे गई, 49, 50। अब देखो मैं क्यों कह रहा था कि 50वां साल ये कुछ ना कुछ 49, 50 से काम शुरू करेंगे। अब मानता हूँ ये रेखा तो जुड़ी हुई है, कौन कह सकता है कि इस पर आप अपनी लाइफ में कोई घाटा खाओगे या, लेकिन वहाँ लेफ्ट हैंड क्या करे, डार्क रेखा और ऑफशूट। मैं राइट हैंड को इतनी अहमियत नहीं देता, पर लेकिन यहाँ इतना बता सकता हूँ कि ये रेखाएं आपको, ये डार्क बना दिया गया ना, ये भी तो बिजनेस के लिए एडवांस पामिस्ट्री होती है। तो यहाँ पर क्या मतलब है, 51, 52, 53 साल पर ये खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ये खर्चा ये ज़्यादा। 53वां साल पर मुझे डाउट आ रहा है, 53, ठीक है। अब देखो 54 और 55, यहाँ पर मैं 55 पे जाने के बाद क्यों कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में अब समय सही आ चुका है और आप 61 साल तक आप अपनी चीज़ें भी बनाओगे। देखो ये एक रेखा, ये इसके साथ एक ये ट्रायंगल, पूरा का पूरा ट्रायंगल बना हुआ है। ये देखो पूरा ट्रायंगल बना हुआ,
पूरा ट्रायंगल बना है और दो रेखाएं लगातार 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 यहाँ चल रही हैं, यानी आपका समय जो मैंने बताया था वो यहाँ पर ओके कर रहा है। ये तरक्की की रेखा भी है और इसके साथ मैंने ये कह दिया कि आपका काम चलेगा। तो यानी आपकी लाइफ में 55 साल से लेकर 61वां साल सही है। अब देखो 62 से लेकर 65 साल पर ये क्या साइन बना हुआ है, ये रेखा ऐसे बनी है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बनी है ना, ये यहाँ पर गलत साइन है, इसलिए मैंने वहाँ पर रोक दिया था 62 से 65 साल। ठीक है, हाथ वही है, सब कुछ वही है, लेकिन हमें समझ नहीं आती। हम सोचते हैं कि अरे सूर्य रेखा तो यार यहाँ से लेकर ऊपर तक जो है अच्छी चल रही है। देखो ध्यान से देखना, ऊपर पे भी थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम यहाँ पर भी क्रिएट हो रही है, लेकिन आपकी हाथ में फिर भी तरक्की की रेखा बनकर डिस्टर्बेंस के साथ राहु चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा है। बाकी आपको ये गिरती रेखाएं नुकसान पहुँचाती हैं। सूर्य पर्वत पर गिरती रेखाएं, सूर्य पर्वत पर गिरती रेखाएं नहीं होनी चाहिए, ये गिरती रेखा है। इसलिए आपको सूर्य का उपाय और एक गुरु का उपाय जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपकी शुरुआती टाइम पीरियड पे आपने स्टडी में इतनी में फेस करी, परिवार में दिक्कत, स्टडी में, ठीक है, और तरक्की में। ये तीन चीज़ों में ही तो गुरु करता है। और सूर्य किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? यश, कीर्ति को। और आपकी लाइफ में यहाँ पर अगर चिन्ह सही नहीं मिलते तो दो उपाय आपको वो दे रहा हूँ। एक, राहु को छोड़ना नहीं, जिंदगी भर राहु का उपाय मत छोड़ना, और एक आपने सूर्य का उपाय मत छोड़ना। गुरु के उपाय को कुछ साल करने के बाद छोड़ सकते हो। 3 उपाय दूंगा आपको, ठीक है। और फिर मैं कहता हूं कि जिसके हाथ में ये वाली एक साइन बनता है, याद रख ले। वैसे ही आपका प्रॉपर्टी का काम है, आप कर सकते हो। अब मुद्दा क्या आता है, मैं आपको क्या सलाह दूं? मैं कहता हूं लो राइज काम करो या बिल्डर फ्लोर काम करो, लेकिन आप हाई राइज में हो तो मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट वाइज पे काम करो। लेकिन आप चंद्र के काम आप कर सकते हो, ठीक है। चंद्र के सारे काम किए जा सकते हैं, बुध के काम किए जा सकते हैं। आपके चंद्र के काम मैं बहुत बारी बताता हूँ। वो सारे काम जो हैं वो लॉजिस्टिक का काम है, होलसेल का काम है, मेडिसिन का काम है, ठीक है, सब्जियों का है, ठीक है, वो काम कर सकते हो। मशीनरी से रिलेटेड कर सकते हो, ठीक है। और बुध से रिलेटेड जो तोल वाले काम है वो कर सकते हो, ठीक है। और वैसे आप अगर इसी फील्ड में रहना चाहो तो लो राइज में रहो, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लो राइज या बिल्डर फ्लोर, ठीक। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। बाकी फोटोग्राफ्स ज़्यादा अच्छी दिया करो, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।